अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आपकी। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैर खैरियत से होंगे। बच्चों, आज हमने जो टॉपिक पढ़ना है वो है पास्कल्स लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। तो चलिए पहले हम देखते हैं कि पास्कल्स लॉ की डेफिनेशन क्या है, उसके बाद हम इसकी दो एप्लीकेशन को भी देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, इसकी डेफिनेशन है प्रेशर अप्लाइड ऑन अ लिक्विड इनक्लोज्ड इन अ कंटेनर इज ट्रांसमिटेड विदाउट लॉस, ये आप लोगों ने याद रखना है, टू ऑल अदर पार्ट्स ऑफ लिक्विड। अब इसका सिंपल क्या मतलब है, अगर मैं इसे थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं कि अगर हम किसी एक कंटेनर के अंदर लिक्विड को इनक्लोज कर दें, लेट्स से हमारे पास ये एक वेसल है, कोई एक हमारे पास पॉट है जिसके अंदर एक लिक्विड मौजूद है, ये बिल्कुल फिल है लिक्विड से यहां तक। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। ये ऊपर मैंने एक पिस्टन यहाँ पे लगाया हुआ है जहां से मैं प्रेशर अप्लाई करूंगा। तो स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे इस पिस्टन के जरिए इस जगह पे प्रेशर लेट से अप्लाई करता हूँ P। इसे आप कुछ भी कह दे, लेट से मैं कहता हूँ 12 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ये प्रेशर है। तो स्टूडेंट्स, मैंने जस्ट इस जगह पे ये प्रेशर अप्लाई किया है, तो ये जो प्रेशर है ये यहाँ पे तमाम जितने भी जिस पॉइंट पे भी देखेंगे इस प्रेशर की वैल्यू इतनी ही होगी। स्टूडेंट्स, ये जो मैंने ऊपर बात बताई है इसका यही मतलब है कि आप किसी एक पॉइंट के ऊपर, ये क्लोज्ड वेसल है, एक और बात याद रखनी है कि एक क्लोज्ड वेसल के अंदर आपने लिक्विड दिया है, उसके किसी पॉइंट के ऊपर आप प्रेशर अप्लाई करते हैं। जितना प्रेशर अप्लाई करेंगे वो बगैर किसी लॉस के तमाम पॉइंट्स के ऊपर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं कहना चाहिए, ट्रांसमिट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, इसी को हम कहते हैं पास्कल्स लॉ। अब इसकी हम कुछ एप्लीकेशंस को देखते हैं। पहले स्टूडेंट्स, हमारे पास इसकी जो एप्लीकेशन है वो है हाइड्रोलिक प्रेस। अब ये हाइड्रोलिक प्रेस क्या चीज है, इस चीज को हम देख लेते हैं। हाइड्रोलिक प्रेस स्टूडेंट्स, चीजों को कंप्रेस करने के लिए एक मशीन हम यूज करते हैं जिसे हाइड्रोलिक प्रेस कहा जाता है, और वो बेसिकली एप्लीकेशन है पास्कल्स लॉ की। वो पास्कल्स लॉ को यूज करते हैं उसके अंदर। तो स्टूडेंट्स, इसके अंदर क्या होता है, आप लोग कंसीडर करें कि हमारे पास इस तरह से, मैं इसका बिल्कुल सिंपल सा आपको स्कीमेटिक डायग्राम बना के दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। एक हमारे पास ये हम कहें कंटेनर है, ये पाइप है, दूसरा कंटेनर ये जहाँ पे पानी मौजूद है या कोई और लिक्विड मौजूद है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक पिस्टन लगा हुआ है ये वाला, और एक पिस्टन यहाँ पे ये लगा हुआ है। इस पिस्टन का जो एरिया है वो A है, इस पिस्टन का एरिया कैपिटल A है। और एक और बात याद रखनी है कि A इज ग्रेटर देन स्मॉल a, मतलब ये एरिया ज्यादा है, ये एरिया कम है। स्टूडेंट्स, हम चाहते क्या हैं इससे, इस चीज को समझ लेते हैं। यहाँ पे लिक्विड मौजूद है, सारा इसके अंदर लिक्विड मौजूद है। यहाँ पे कोई एक, हम कहते हैं कोई चीज पड़ी हुई है जिसे हमने कंप्रेस करना है। हम क्या करते हैं, यहाँ पे ऊपर एक इसके कवर लगा देते हैं। जब यहाँ पे ऊपर कवर लग जाएगा तो ये पिस्टन ऊपर मूव करेगा, जस्ट हम इससे बाहर नहीं जा सकते, मतलब ये कवर यहाँ पे फिक्स हो गया है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब हम करेंगे क्या, यहाँ पे इस स्मॉल पिस्टन के ऊपर एक फोर्स अप्लाई करेंगे F1। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है कि जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे एक प्रेशर अप्लाई होगा P। तो उस प्रेशर की वजह से ये जो लिक्विड है इस तरफ ट्रांसमिट होना शुरू हो जाएगा, और यहाँ पे इस जगह पे एक और प्रेशर अप्लाई करेगा, वो भी होगा P। क्यों, हमने देखा है कि इनक्लोज्ड, अगर कोई क्लोज्ड वेसल है तो उसके अंदर एक पॉइंट पे जितना प्रेशर लगता है तमाम पॉइंट्स के ऊपर प्रेशर उतना ही एक्सर्ट हो रहा होता है, तो यहाँ पे प्रेशर P ही होगा। लेकिन स्टूडेंट्स, यहाँ पे फोर्स F1 है, यहाँ पे इस एरिया के ऊपर जो फोर्स लगेगी उसे मैं लेट से कह देता हूं कि वो F2 है। अब स्टूडेंट्स, आप लोगों ने पीछे हमने एक टॉपिक पढ़ा था, उसमें आप लोगों ने देखा था कि अगर हम प्रेशर की इक्वेशन लिखना चाहें
इस पिस्टन के ऊपर और यहाँ पे, तो वो इक्वेशन क्या बनेगी चलिए उन्हें देखते हैं पहले। तो स्टूडेंट्स वहां पे मैं इस जगह पे प्रेशर की इक्वेशन लिख रहा हूं, वो हो जाएगी F1/A फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, मतलब फोर्स जिस एरिया के ऊपर लग रही है उस एरिया से उसको सिंपली डिवाइड करते हैं। तो हमारे पास आ गई उस एरिया के लिए इक्वेशन, इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूं। यहाँ पे F2 फोर्स लग रही है, इसका एरिया कैपिटल ए है, तो यहाँ पे प्रेशर के लिए जो इक्वेशन बन जाएगी वो बन जाएगी F2/A, इसे मैं 2 कह देता हूँ। स्टूडेंट जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि ये प्रेशर दोनों जगह पे सेम है, इसका मतलब मैं इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर सकता हूँ। तो जब मैं इन्हें कंपेयर करूंगा तो ये हो जाएगा F1 डिवाइडेड बाय A इक्वल टू F2 डिवाइडेड बाय A। स्टूडेंट हमने क्या करना है, कुछ नहीं करना, जस्ट इस A को इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ। जब इसको मैं इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास F2 की वैल्यू आ जाएगी, मैं F2 को इस साइड पे लिख रहा हूँ जस्ट, ये हो जाएगा A डिवाइडेड बाय स्मॉल a मल्टीप्लाइड बाय F1। मैंने कुछ नहीं किया, जस्ट a को दूसरी तरफ मल्टीप्लाई किया है और कुछ भी नहीं किया है। अब स्टूडेंट्स जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि ये वाली जो चीज है ये ग्रेटर देन 1 होगी, क्यों? क्योंकि हमने कहा था कि a कैपिटल A इज लार्जर देन स्मॉल a। तो स्टूडेंट्स जब हम इसे डिवाइड करेंगे, लेट्स से मैं कहता हूं इसकी वैल्यू आ जाती है, हम फर्ज कर रहे हैं कि 3। तो स्टूडेंट्स इसका क्या मतलब है कि हम जब 3 को मल्टीप्लाई करते हैं F1 के साथ तब वो F2 के इक्वल आती है। तो इसका मतलब स्टूडेंट सिंपल ये है कि F2 फोर्स इज ग्रेटर देन F1। और स्टूडेंट्स यही चीज हम चाहते थे कि हम यहाँ पे थोड़ी सी फोर्स अप्लाई करें और यहाँ पे जो स्टूडेंट्स फोर्स अप्लाई हो वो ज्यादा हो। तो स्टूडेंट जब यहाँ पे बहुत ज्यादा फोर्स अप्लाई होगी तो ये पिस्टन ऊपर की तरफ मूव करेगा और ये वाली जो चीज है ये इस कवर के साथ ऊपर प्रेस हो जाएगी। जैसे पिस्टन यहाँ पहुंच गया, ये चीज यहाँ पहुंच गई, तो जब हम वहां पे थोड़ी सी फोर्स मतलब F1 अप्लाई करेंगे, यहाँ पे बहुत ज्यादा फोर्स लगेगी, ये पिस्टन ऊपर मूव करके जाके इस कवर के साथ इस तरह से प्रेस कर देगा इस मटेरियल को, जो भी हमने यहाँ पे चीज रखी हुई है जिसे हम कंप्रेस करना चाहते हैं। तो स्टूडेंट इस तरह से हाइड्रोलिक प्रेस काम करता है। अब हम स्टूडेंट देखते हैं कि हाइड्रोलिक ब्रेक्स किस तरह से काम करती है, जो मूल तौर पे ऑटोमोबाइल में आजकल यूज हो रही हैं। अब हम देखते हैं कि हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम ये किस तरह से काम करता है। तो स्टूडेंट्स पहले मैं इसके जो कुछ पार्ट्स हैं इस फिगर के वो आप लोगों को बता देता हूँ। स्टूडेंट्स ये वो पैडल है जहाँ पे ड्राइवर पाँव रखता है और उसे प्रेस करता है, आप लोगों ने अमूमन गाड़ी के अंदर इसे देखा होगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे उसने इसे नीचे प्रेस करना है इस तरफ, यहाँ पे आप ये समझें कि ये एक रोटेट हो सकता है, ये पैडल यहाँ पे जब उसको नीचे प्रेस करेगा तो ये इस तरह से रोटेट होकर ये वाली साइड आगे की तरफ जाएगी। ये एक आप समझें कि एक किसी भी मेटल का बना हुआ कोई एक पीस है, ये कोई पाइप नहीं है, इसके अंदर कोई फ्लूइड नहीं है, कोई लिक्विड इसके अंदर मौजूद नहीं है। यहाँ पे ये वाला जो पैडल है ब्रेक पैडल, ये आगे अटैच है एक पिस्टन के साथ यहाँ पे, जो कि एक सिलेंडर के फ्रंट पे लगा हुआ है। इस सिलेंडर को कहा जाता है मास्टर सिलेंडर, मास्टर सिलेंडर। स्टूडेंट इसके अंदर लिक्विड फिल है और ये एक पाइप के थ्रू फिर एक और सिलेंडर के साथ कनेक्टेड है। ये एक पाइप इधर भी आ रहा है। पहले हम यहाँ पे जो पार्ट्स हैं तो देख लेते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे एक ये पिस्टन लगा हुआ है और उसके दूसरी तरफ भी सिलेंडर के एक और पिस्टन लगा हुआ है। मतलब ये कि सिंपल जब हम यहाँ से प्रेशर एक्सर्ट करेंगे तो ये पिस्टन इधर और इधर दोनों मूव करेंगे। अब स्टूडेंट्स ये वाला आप ये समझें कि एक जस्ट एक हाफ रिंग है, हाफ से कुछ ज्यादा, जो कि यहाँ पे एक साइड इसकी इस पिस्टन के साथ अटैच है, दूसरी साइड इसकी इस दूसरे पिस्टन के साथ अटैच है। जब हम यहाँ पे प्रेशर एक्सर्ट करेंगे तो ये रिंग इस तरह से ओपन हो जाएगा, थोड़ा सा ज्यादा ओपन हो जाएगा, क्योंकि ये वाला जो पिस्टन है ये इधर मूव करेगा, ये पिस्टन इधर मूव करेगा। और जब हम यहाँ से प्रेशर को खत्म करेंगे तो प्रेशर खत्म होने के बाद इस स्प्रिंग की वजह से ये जो ओपन हुआ था ये वाला रिंग ये दोबारा से अपनी
नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएगा। ये जो अंदर स्प्रिंग लगा हुआ है ये उसे दोबारा से इस तरह से अंदर कर देगा। अब स्टूडेंट्स ये जो यहाँ पे दो आपको चीजें नजर आ रही हैं, एक ये और एक ये, इन्हें कहा जाता है ब्रेक शू। असल में यही इस व्हील को, ये जो व्हील आपको आखिर में ऊपर नजर आ रहा है रोटेटिंग व्हील, यही पैड्स या ब्रेक शूज इसे रोकते हैं। अब स्टूडेंट्स इसकी वर्किंग किस तरह से होती है इसे हम बाद में देखते हैं, पहले मजीद हम देख लेते हैं कि ये पाइप इधर आता है। तो मजीद स्टूडेंट्स यहाँ पे एक सिलेंडर है, ये वाला सिलेंडर, इस सिलेंडर के शुरू आखिर में यहाँ पे एक पिस्टन लगा हुआ है, यहाँ पे जो प्रेशर पड़ेगा ये फ्रंट व्हील है स्टूडेंट्स, ये बैक व्हील था बैक साइड वाला, और ये वाला फ्रंट साइड पे जो व्हील होता है गाड़ी का ये वो है। इसके यहाँ से एक और पाइप जाता है और फिर यहाँ पे स्टूडेंट्स ये दूसरी साइड पे भी एक पिस्टन उसी तरह सिलेंडर के शुरू में लगा हुआ है। आप लोगों ने एक चीज याद रखनी है कि ये जो सिलेंडर के साथ पिस्टन अटैच हैं ये उसके किनारों के साथ व्हील के अटैच नहीं है बल्कि उसकी साइड्स के साथ। आप कंसीडर करें लेट्स ये एक गोल रिम है, इसके दोनों तरफ इस तरह से वो पिस्टन अटैच हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं कि इसकी वर्किंग किस तरह से होती है। सिंपल, इसमें कुछ नहीं होता, इतनी कोई बड़ी साइंस नहीं है। यहाँ से हम इसके ऊपर प्रेशर एग्जर्ट करते हैं ड्राइवर, तो जब यहाँ पे प्रेशर एग्जर्ट होता है, यहाँ पे हमारा पिवट पॉइंट है, यहाँ पे ये चीज रोटेट होती है। जब ये रोटेट होगी तो ये आगे की तरफ मूव करेगा ये वाली चीज, जिससे इस पिस्टन के ऊपर प्रेशर एग्जर्ट होगा। यहाँ पे जब प्रेशर एग्जर्ट होगा तो यहाँ से लिक्विड मूव करके जाएगा इधर की तरफ और कुछ नीचे की तरफ। जो लिक्विड इधर मूव करके जाएगा वो यहाँ पे प्रेशर एग्जर्ट करेगा और यहाँ पे भी वही प्रेशर उतना ही एग्जर्ट होगा। तो स्टूडेंट जब प्रेशर एग्जर्ट होगा तो ये ओपन हो जाएगा, ये वाला जो रिंग है ये ओपन हो जाएगा। जब ओपन होगा तो इसके साथ ये वाली साइड अटैच हो जाएगी और इसके साथ, इस रबर शू के साथ ये वाली साइड अटैच हो जाएगी। जब अटैच होगी तो ये वाले ये भी पीछे मूव करके इस रिंग के साथ अटैच हो जाएगा यहाँ पे, और ये वाला मूव करके भी यहाँ पे इस रिंग के साथ, ये इस व्हील के साथ यहाँ पे अटैच हो जाएगा। और यही चीज इस व्हील को मूव करने से फिर रोकेगी ड्यू टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, क्योंकि जब ये मूव कर रहा होगा तो ये इसके ऊपर यहाँ पे प्रेशर एग्जर्ट करेगा, फोर्स एग्जर्ट करेगा, ये वाला ब्रेक शू और ये वाला भी, तो वो मूविंग व्हील स्टॉप होना शुरू हो जाएगा, उसकी स्पीड कम होना शुरू हो जाएगी। यहाँ से स्टूडेंट इसी तरह वो लिक्विड मूव करके इधर आएगा तो यहाँ पे प्रेशर एग्जर्ट करेगा और फिर बिल्कुल इधर से आने के बाद उसकी दूसरी साइड के ऊपर भी, इस पिस्टन के ऊपर भी उसी तरह से प्रेशर एग्जर्ट करेगा। तो स्टूडेंट्स उस रिम के दोनों तरफ, इधर भी और इधर भी, ये फ्रंट व्हील का रिम है, तो स्टूडेंट के दोनों तरफ प्रेशर एग्जर्ट होगा और वो मूविंग रिम भी स्लो होना शुरू हो जाएगा। इस तरह से फ्रंट और बैक व्हील के ऊपर एट द सेम टाइम जब फ्रिक्शन की फोर्स एग्जर्ट होगी तो वो स्लो डाउन होना शुरू हो जाएगी और इसी चीज को हम कहते हैं कि ब्रेक्स अप्लाई हो गई हैं। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का टॉपिक। कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।